गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मुझे कुछ बच्चों ने बोला था मैम रिपोर्ट राइटिंग के लिए कि रिपोर्ट राइटिंग में हमें प्रॉब्लम है, उसका हमें मतलब समझ नहीं आ रहा फॉर्मेट। जो जो 11th वालों को रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, जो आपका ये टॉपिक है, ये आएगा आपको और में मतलब कि इसके और में वो टॉपिक्स हैं लाइक आर्टिकल, स्पीच, ठीक है, डिबेट एंड वो मैंने उसमें कवर भी किए हुए हैं आपके चैनल में। जो ये रिपोर्ट राइटिंग है, इसको जो है करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फॉर्मेट दिमाग में रखोगे अगर तो ये इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मेट दिमाग में रखना है तो मैं आपको बता दूंगी। 2 टाइप की आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। ये कितने टाइप की? 2 टाइप की, ठीक है। मुझे क्लियर करने दें स्क्रीन। तो आपकी ये 2 टाइप की है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। वन इज मैगजीन, अनदर वन इज न्यूज़पेपर, ठीक है। अब आपको पता होगा जो न्यूज़पेपर में होते हैं ना, रिपोर्ट्स आती हैं, है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ भी है तो वो आपका आएगा किसमें? न्यूज़पेपर में। और जो मैगजीन वाला है ना, वो कोई इवेंट हुआ होगा। अब दोनों में ही, मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, आपको पता है कि कोई इवेंट हो चुका है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, कोई इंसिडेंट हो चुका है, उसको हम कवर करते हैं कहाँ पे? न्यूज़पेपर में या मैगजीन में। रिपोर्ट वही आएगी। कुछ हुआ है उसको आपने लिखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वो इवेंट हो चुका है तो इट मीन्स वो पास्ट में आएगा, ठीक है। उसको कंक्लूड आप प्रेजेंट में करेंगे या उसके जो भी पॉइंट्स होंगे उसको आप प्रेजेंट में लिखना। देन ये जो मैगजीन है, ये स्कूल वगैरह के रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लाइक आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ, कोई फंक्शन था, एनुअल डे फंक्शन था या कुछ और बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है जो आप अपने स्कूल की मैगजीन में डालना चाहते हो, उसकी रिपोर्ट आप लिख रहे हो, वो आपका आ जाएगा स्कूल मैगजीन के अंदर। और जो आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो पब्लिकली है, ठीक है। पर आपको कोई भी वो पूछ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मैगजीन रिपोर्ट आपसे क्या करेंगे? पूछेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इनका फॉर्मेट बता देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट, ठीक है, आप लेट कर लो, ये 2 पेपर हैं, ठीक है, 2 पेजेस हैं। एक साइड में आपको न्यूज़पेपर वाला बता रही हूँ, ठीक है, और एक साइड मैगजीन वाला, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने दोनों में ही टॉप में देना है टाइटल। क्या देना है? टाइटल। दोनों में ही टॉप में टाइटल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी, दोनों में आ जाएगा टाइटल। इसमें जो है न्यूज़पेपर में, वहाँ इस साइड, जिस साइड मैं लिख रही हूँ, आपने भी उसके उस साइड ही इसको लिखना है, ठीक है, पेज के। बाय लाइन, बाय लाइन क्या होती है? बाय लाइन लिखना नहीं है। बाय लाइन होता है नेम ऑफ द पर्सन लिखोगे जो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, बाय लाइन की जगह आएगा। पर मैगजीन में याद रखना, यहाँ पे कोई भी बाय लाइन नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय लाइन नहीं आती है पर न्यूज़पेपर में बाय लाइन आती है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर में बाय लाइन के सामने ही यहाँ पे डेट और प्लेस ऑफ द इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो भी होगा वो लिखेंगे आप। पर मैगजीन में आपने क्या करना है? कोई बाय लाइन नहीं है, ठीक है, कोई डेट एंड प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बॉडी को शुरू करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट बॉडी को शुरू करेंगे। इसमें इसके बाद होगा और इसमें डायरेक्ट बॉडी होगी मैगजीन में, पर न्यूज़पेपर वाले में बाय लाइन होती है और डेट एंड प्लेस सामने होगा और बॉडी। और बाय लाइन के नीचे ना आपको डेजिग्नेशन भी लिखनी है, ठीक है, डेजिग्नेशन भी लिख देना। या आप एक काम करें, मैगजीन में भी आप बाय लाइन लिखें, ठीक है, मैगजीन में भी आप बाय लाइन लिखना, ठीक है। ये थोड़ा आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा, 1 मिनट, मुझे क्लियर करके वापस एक बार बना देती हूँ। टाइटल, दिस साइड इज फॉर मैगजीन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाय लाइन, नेम ऑफ द पर्सन, देन बॉडी, ठीक है। और न्यूज़पेपर वाले में टाइटल, बाय लाइन, ठीक है, ध्यान से। और उसके नीचे डेजिग्नेशन, मतलब कि कौन सी पोजीशन में वो आदमी है जो ये रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और सामने इसमें डेट एंड प्लेस आएगा, पर मैगजीन वाले में
डेट एंड प्लेस नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे इसमें भी बॉडी। अब दोनों की बॉडी में क्या है, उसमें जगह कम है तो मैं इस साइड लिख रही हूँ। इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है, एक्सप्लेन करें उस चीज़ को, देन कंक्लूड कर दें, ठीक है। टाइटल दोनों में, बायलाइन आएगी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में भी, पर मैगजीन में डेट और प्लेस नहीं आता और ना ही डेजिग्नेशन, और न्यूज़पेपर में आपको वो दोनों लिखने हैं। अब देखो क्या है इसका, कि मैंने बोला ये आ गया, बॉडी क्या है, इंट्रोडक्शन। अब देखो आप ना न्यूज़पेपर आपने देखा होगा या रिपोर्टर्स देखे होंगे, वो ना ऐसे चीज़ को बड़ा ना बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, बताते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको न्यूज़ बढ़ानी है, लाइक दैट आपकी वर्ड लिमिट 150 200 250 वर्ड्स होगी, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप वो कब कर सकते हैं, जब आप सोचेंगे किसकी तरह, एक रिपोर्टर की तरह, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है, क्या चीज़ हुई, मतलब मैं अगर सिंपल बोलूँ तो 5 Ws का आंसर देना है। कौन से 5 W? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, बाय हुम, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो माइन्यूट। सेकंड में उसको एक्सप्लेन करें, लाइक मैंने आपको बोला स्कूल मैगजीन में आप लिख रहे हो एनुअल डे फंक्शन के बारे में। अब देखो एक्सप्लेन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, आपने बता दिया एनुअल डे फंक्शन है, हमारे स्कूल ने होस्ट किया, इस तारीख को इस दिन हुआ, सब बताया। अब एक्सप्लेनेशन में आपको ये देना है क्या हुआ। देखो एनुअल डे फंक्शन जब शुरू होता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया, कौन कौन सी डांस परफॉर्मेंस हुई, कौन से अवार्ड्स मिले, प्राइज सेरेमनी हुई, चीफ गेस्ट कौन आया, ये आपको सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इन द सेम वे जब आप बॉडी लिखेंगे उसमें भी यही 3 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, देन एक्सप्लेन में आप देखो एक्सीडेंट हुआ तो आप क्या बताएंगे, जैसे कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितनों को लगी, जब डेथ हुई वहाँ पे कौन था, आई विटनेस कौन था, उनका क्या कहना है, किसने मतलब कि मारा, किसकी गलती थी, हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस वाले आए, क्या केस बना, लाइक दैट ऑल। मतलब आपने 1 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना कि आप उसकी जगह हैं और आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन में तो होगा नहीं, अब ऐसे ये थर्ड पर्सन में ही जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एंड लास्ट में कंक्लूड कर लें, ठीक है, कि कैसा रहा और क्या हुआ। जैसे एक्सीडेंट में लिखोगे तो कंक्लूड कर देना, जैसे डीसी साहब हैं जो वो आए थे, उन्होंने बोला कि हम सज़ा देंगे, लाइक दैट, तो आपको उसको क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है, दैट्स इट। रिपोर्ट राइटिंग इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। टाइटल दोनों में रहेगा, बायलाइन दोनों में रहेगी, न्यूज़पेपर वाली में डेट और प्लेस रहेगा, और उसके बाद बॉडी शुरू होगी। टाइटल मैगजीन वाले में बायलाइन के बाद डायरेक्ट बॉडी क्या करनी है, शुरू करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, सभी फॉर्मेट्स देख लें, बाकी जो वीडियोस हैं उनकी भी आप क्या कर लें, एक बारी फॉर्मेट्स देख के जाना, राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसको क्या करना है, एक बारी देखना है, 1-2 एग्जाम्पल्स को ट्राई करें, आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे, आप वो करें और बस खत्म। एंड आई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, थैंक यू।